बिजनेसमैन है, बहुत मेहनत करते हैं अपने बिज़नेस को बनाने के लिए, पीढ़ियाँ लग जाती हैं। मेरे बिज़नेस को मैं करूँगा, मेरे बाद मेरा बेटा करेगा और उम्मीद करेंगे उनका बेटा भी करेगा। हो सकता है मेरे पापा ने भी किया हो। तो ये हम अपने बिज़नेस हैं, पारंपरिक बिज़नेस हैं, कई बार हमसे उनसे बोर होते हैं और हम चाहते हैं कुछ नया बिज़नेस करें। तो मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, जब हम ये चाहते हैं कि नया बिज़नेस करें, तो उसके बारे में हमें कितना नॉलेज है? एक चीज़ सोचिए, जब हम चेंज करना चाहते हैं, क्या हम सही डिसीज़न ले रहे हैं? जिस बिज़नेस में हमने 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल या 100 साल लगाए हैं, जिस पौधे को, एक पौधे पे ही ले लीजिए, जिस पौधे को शुरू में हवा से, धूप से, बारिश से सबसे बचाना पड़ता है, ट्री गार्ड लगाना पड़ता है, धूप से बचाना भी पड़ता है। तो ये सब बचाते हैं क्योंकि वो नया होता है। नया बिज़नेस करना इतना आसान कभी भी नहीं होता, नया सर्विसेज देना आसान बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। ज़ीरो से स्टार्ट करने में सपोर्ट नहीं मिलती, टांग खिंचाई होती है, ध्यान रखिए। कोई भी बिज़नेस जो आपको अपने से अच्छा लग रहा है, कंपेयर करके देखिए आपके पास कितने ऐसे कस्टमर हैं जो आपकी गुडविल पे आ रहे हैं। आप 10 साल पुराने हैं या 20 साल पुराने हैं, तो ऐसे भी बहुत सारे कस्टमर होंगे जो साल में एक बार आते होंगे, पर वो जब भी काम पड़ेगा आएंगे आपके पास। बात समझिए, आएंगे आपके पास क्योंकि उन्हें आपके शॉप पर या आपके बिज़नेस पर या आप पर ट्रस्ट है और पैर केवल आपके बिज़नेस पर ही पड़ेगा। तो नए बिज़नेस में कैसे होगा? हो सकता है आपको 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, उस मुकाम को पाने में 10 साल लग जाएँ जो अभी आपके पास मुकाम है। उससे अच्छा तो ये जो बिज़नेस आप कर रहे हैं ना, उसी बिज़नेस में देखिए क्या कमी है, उसी कमी को सुधारिए ना। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि हम जो कमियाँ कर रहे हैं उनको सुधारें। हम नया सोचें केवल इसलिए कि हमें वो चमक दिख रही है, हमें उसकी परेशानी भी तो नहीं मालूम ना कि दूसरा किस परेशानी में काम कर रहा है। चलिए, हमें सारी परेशानी भी मालूम है, हम बहुत बड़े ज्ञानी भी हैं कि हम उस बिज़नेस को कर सकते हैं, पर अगर हम इतने ही बेस्ट हैं, इतनी सारी चीज़ें, तो फिर अपने बिज़नेस में क्या कमी है ये भी तो सोचिए। आपको क्या पता कि आपके बिज़नेस के बारे में आपके सामने वाला क्या सोचता है? 90% केसेस में ऐसा होता है, हम दूसरा बिज़नेस करना चाहते हैं और दूसरा वाला हमारा बिज़नेस करना चाहता है। वो किसी और से तारीफ़ कर रहा होता है कि यार उनका बिज़नेस ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं, मुझे उन जैसा करना है। फिर आप क्या करेंगे? तो कृपया करके आराम से सोचिए, ठंडा पानी पीजिए, तसल्ली से सोचिए कि आप जिस बिज़नेस को कर रहे हैं उसमें क्या कमियां छोड़ रही हैं। सिंपल सी थ्योरी है, आप जो कर रहे हैं, जो अर्निंग कर रहे हैं, एक ग्राफ बनाइए कि वो अर्निंग कैसे बढ़े, कैसे कस्टमर एक्स्ट्रा आए, उसके लिए क्या एफ़र्ट्स करने हैं, कस्टमर वापस लौट के ना जाएं, उसके लिए क्या एफ़र्ट्स करने हैं, कैसे अपना प्रॉफिट और मार्जिन बढ़ाना है, उसके लिए क्या एफ़र्ट्स करने हैं। मेरी बहुत सारी वीडियोस में डालता जा रहा हूँ लगातार, उनको देखिए। मार्जिन कैसे बढ़ाना है, कस्टमर को कैसे ज़्यादा टैकल कर पाना है, कस्टमर को कैसे ज़्यादा बुलाना है, और कहाँ कमियाँ हम बिज़नेस में छोड़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें मेरे वीडियोस में डालता चल रहा हूँ। तो देखिए, कुछ अपने ज्ञान भी मुझे दीजिए सर। ऐसा नहीं है कि मैं ही खाली देना चाहता हूँ, मेरे पास जो मेरी संचित है वो मैं निधि दे रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में 4 बिज़नेस करे हैं, मजबूरी थी चेंज करना, मैंने आप जान के चेंज नहीं किया। चेंज करना कभी भी अच्छा नहीं होता। आप यकीन मानिए, जब भी मैंने नया बिज़नेस किया है तो हाथ जोड़ जोड़ के गए कस्टमर बुलाए, बड़ा दिल पर पत्थर रख के मेहनत किया है। जीरो जब बिज़नेस होता है ना, तो शाम को ये डर रहता है कि फ़ेल होने की गारंटी है। दूसरा मुझे सुनाएगा, लक्ष्मीकांत क्या किया तूने करके, पर बिज़नेस चेंज करने पड़े। घड़ी का बिज़नेस था, मैं क्या करता, जो होलसेल का काम था, बहुत अच्छा काम था, हमारा भरतपुर में नाम था, जिसके लिए मैंने मेहनत की भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब घड़ी का स्कोप ही ख़त्म हो गया। दूसरे बिज़नेस पे आइए, ऑरपेट CFL का काम किया। ऑरपेट CFL हम राजस्थान में नंबर 1 थे। चेंज क्यों किया? ऑरपेट की पॉलिसीज़ ख़राब हो गई, उन्होंने थाईलैंड ट्रिप देने की मना कर दिया। दूसरे के भरोसे पे थे, दुकानदार सारे हमसे लड़ रहे कि उन्होंने अगर टारगेट किए तो CFL में उनको ट्रिप चाहिए। ट्रिप मैं अपनी जेब से तो देता नहीं, कंपनी वालों ने दिए नहीं। उनके ऊपर केस किया। जयसुख भाई पटेल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो भरतपुर आए जमानत कराने के लिए। ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए कि मेरे दुकानदार ने मुझे सपोर्ट किया। सारे दुकानदारों को ट्रिप के पैसे मिले, पर 1.5 साल बाद मार्केट तो ख़त्म हो गया ना। फिर नया बिज़नेस किया एनर्जेटिक CFL का। एनर्जेटिक CFL में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हमारे पास थे। सारी जगह नेटवर्क बनाया। पॉलिसीज़ फिर कंपनी की चेंज हुई, वहाँ पर कोई पूरी मार्केटिंग टीम आ गई दूसरी कंपनी की, उन्होंने गारंटी देने की मना कर दिया। जो मार्केट में गारंटी दे चुके हैं या जो दुकानदार ग्राहक को गारंटी दे चुके हैं, वो क्या करें, मेरी खोपड़ी फोड़ें? क्या करना था, फिर केस किया। एनर्जी कंपनी से हमने केस जीता और उनसे सारी CFL रिप्लेस कराई, पर मार्केट ख़त्म। फिर नई चीज़ अपन ने उसके बाद में स्टार्ट की। ARS के नाम से मेरी कंपनी थी, ऑल रिचार्ज सॉल्यूशन, जिसमें एक ही सिम से सारी कंपनियों के मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, बिजली के बिल भी हमने स्टार्ट किए थे। खुद का सॉफ्टवेयर था, खुद का ऐप था। भरतपुर में सबसे पहले ऐप और सॉफ्टवेयर और ये डेवलपमेंट्स मैंने करवाए। क्यों? क्योंकि कुछ नया करने की इच्छा थी।
6 साल राज किया, पर किस्मत वहाँ पे भी कई बार धोखा देती है आपकी। बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में भी नहीं होती। नोटबंदी आ गई, हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हाथ खड़े कर दिए। जियो आ गई, उसने सारी कंपनियाँ जो मल्टी रिचार्ज की होती हैं सबसे हक छीन के केवल अपने पास ही सारा कुछ रख लिया। अब जियो जब होता है फिर रिचार्ज वाले दुकानदारों की स्थिति मालूम है क्या हो गई? हमारे यहाँ से वो 16 कंपनियों के रिचार्ज करते थे, अब वो यूँ कहते हैं सर जियो से एक ही रिचार्ज से सारा काम चल जाता है, ऑनलाइन रिचार्ज ग्राहक कर लेता है। तो वो जो एक हम ARS के नाम से अपनी कंपनी बनाकर बैठे थे ना, तो वो सेल डाउन होने लगी। फिर मज़ा नहीं आता। मज़ा जब ही आता है, देखो एक लेवल होता है किसी का काम करने का कि मुझे उस लेवल पर काम करना है। जब लेवल डाउन होता है ना तो लगता है ये अब हमारे हाथ में नहीं है, हमारी दूसरी जगह एफर्ट करना पड़ेगा। फूड लाइन में आए, मैंने अपने हाथ से लक्ष्मण मंदिर पर खड़े होकर पैम्पलेट बांटे हैं सर। क्यों बांटे हैं? कोई और बिज़नेस नहीं था, नया बिज़नेस स्टार्ट किया था, फिर प्रूव करना था अपने आप को। पर सर जीरो से स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं तो किसी को सलाह नहीं देता कि दोबारा से नया बिज़नेस स्टार्ट करो। मजबूरी होगी, सारी बिल्कुल भौंटी हो जाएंगी ना आपकी 3600, तब नया बिज़नेस स्टार्ट करने की सोचना। मैं कभी नहीं कहता नया बिज़नेस स्टार्ट करो, पर मेरी राय है ये आपके आपको सोचना है। फिर भी कुछ करना है तो बहुत सारी चीज़ें मेरी वीडियोज़ में होंगी। मैं आज भी वैसा ही हूँ, जीरो से स्टार्ट करने के बाद में मुझ पर बदलना नहीं आया, क्योंकि 4 बार वापस जीरो पे आया हूँ। तो कमाया है, ऐसी बात नहीं कमाया। अगर कमाया नहीं होता तो फिर लोग मुझे याद भी नहीं करते। मार्जिन भी लिए हैं, सारी चीज़ की है, पर जब बिजनेस ही चेंज करने पड़े तो क्या करोगे? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।